अस्सलामुअलैकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर कुरैशी और मेरे साथ हैं अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। रिजवान अली अहमद की जानिब से, सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से उम्मीद इस यकीन के साथ कि आप अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे आने वाला वक्त हम सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। और प्रोग्राम के आगाज़ में महानूर अब मौसम की बात होगी ज़्यादा और सब लोग करेंगे गर्मी बहुत है और गर्मी में गर्मी तो होगी। हाँ, जाहिर सी बात है, लेकिन गर्मी में हमने रंग बिखेरने हैं जिस तरह आज हमने स्टूडियो में बिखेरे हुए हैं, और इसी तरह ज़िंदगी में भी रंग भरने हैं। और ज़िंदगी में हम रंग भरते हैं जब हम मेहनत करते हैं, और ख़ास तौर पे जो अडेप्टेबिलिटी है, चाहे वो मौसम की हो, चाहे वो सिचुएशन की हो, वो ज़िंदगी की हो, उसके साथ ज़िंदगी गुजारना सीख लेते हैं। जहाँ हम मौसम के हवाले से बात करते हैं तो बारिशों का सिलसिला थम चुका है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशाइंद बात है, हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा खुशाइंद बात है, क्योंकि रिजवान हम अक्सर इस पे बात करते थे कि गंदम की फसल तैयार है, अभी कटाई हो रही है और बारिशें स्टार्ट हो गई। और इसके साथ अगर हम बात करें तो तरबूज और इसके अलावा आम की फसल, आम के बागात भी तैयार हैं और उनको भी गर्मी चाहिए, तपिश चाहिए, ताकि वो पककर तैयार हो सके। पाकिस्तान का आम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है और इस दफ़ा ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमारी गंदम जो बम्पर क्रॉप हुई है उसमें भी हमारे एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। बहरहाल जी, मौसम ऊपर रहेगा, टेम्परेचर्स ऊपर जाएंगे पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में, जनूबी इलाकों में, सिंध बलोचिस्तान की साइड पर। इसके साथ साथ पता चले कि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं हल्की गरज चमक के साथ बारिश एक्सपेक्टेड है। झक्कड़ चलने की इत्तलात हैं, मैदानी इलाकों में तेज़ हवाएं चलेंगी। लेकिन साथ साथ हम ये भी बता दें अपने नाज़रीन को कि दुबई, खास तौर पर यूएई में और अबूधाबी में खास तौर पर मौसमी हालात के पेश नज़र ऑनलाइन स्कूलिंग का आगाज़ कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर एक दफ़ा फिर 2 दिन के लिए शदीद मौसमी तब्दीली के हवाले से, मौसमी तब्दीली के हवाले से जो 2 दिन टेम्परेचर्स कम रहेंगे, ज़्यादा बारिशें होंगी, फ्लैश फ्लडिंग का खतरा है। इस वजह से वहाँ पर 2 दिन के लिए स्कूल्स को बंद कर दिया गया है और स्कूल्स ऑनलाइन होंगे। और ये अडेप्टेबिलिटी ही है रिजवान, देखा जाए तो हमने बदलते अपनी कुव्वत, अपनी जान। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। जहां हम बात करते हैं मौसम के हवाले से, जहां हम सियासी मैदान के हवाले से बात करते हैं, वहां पे हम रुख करेंगे अब खेलों के मैदान और खेलों में भी हम कौमी खेल की बात करेंगे। पाकिस्तान हॉकी टीम अजलान शाह हॉकी कप में शिरकत के लिए मलेशिया रवाना हो गई है। और आपको बता चलें कि पाकिस्तान की टीम की क़यादत कर रहे हैं माद भट्ट, और ये टूर्नामेंट 4 मई से इसका आगाज़ हो रहा है, जबकि पाकिस्तान टीम इफ्तिताही रोज़ मेज़बान मलेशिया के खिलाफ पहला मैच खेलेगी और ये इवेंट का पहला मैच होगा। पाकिस्तान का इफ्तिताही मैच मलेशिया के खिलाफ है, जबकि इसके अलावा पाकिस्तान ने अपना दूसरा मैच अगले ही रोज़ यानी कि 5 मई को जनूबी कोरिया के खिलाफ खेलना है। बिल्कुल जनाब, 7 मई को जापान और 8 मई को कनाडा से मुकाबला करेगी पाकिस्तान हॉकी टीम, जबकि 10 मई को कौमी टीम न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबिल होगी। और फाइनल मैच जो है वो हॉकी का, वो 11 मई को खेला जाएगा। सो वी आर सो ऑनर्ड एंड प्राउड कि पाकिस्तान का हॉकी एक दफ़ा फिर दुनिया में जाना और पहचाना जा रहा है, और ये मेहनत की ही बदौलत है। जहां हम मेहनत के हवाले से बात करते हैं, जहां हम बात करते हैं टैलेंट के हवाले से, थर्सडे हो और टैलेंटेड गेस्ट का हम नाम ना लें तो ऐसे तो नहीं हो सकता। गेस्ट है हमारे टीम मेंबर, अब तो टीम मेंबर हो गए हैं। वो जितना जो है वो ऑब्वियसली सीनियर, वो मेहमान जो ज्यादा आते हैं वो घर के क्या कहते हैं, घर का एक रुकन बन जाता है। और पायनियर्स हैं वो पीटीवी के, अगर देखा जाए तो उनमें से। वी आर सो ऑनर्ड कि आज भी हमें मजहर शहजाद साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मजहर साहब। अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुस्कुराहटे मौसम की वजह से शायद जी यकीनी तौर पर, और साथ जैसे मानूर ने कहा कि आपकी आमद से भी हम बहुत खुश हैं। थैंक यू वेरी मच जी। आप आगाज़ कीजिए। और हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि आज जैसे बेहतरीन सा मौसम है वैसे बेहतरीन सा कार्टून भी होगा। देखते हैं जी क्या बनता है। राइट जी। और इसके साथ साथ हम अब नाज़रीन से कुछ बात करेंगे। जहां हम बहुत सारे मौज़ूआत पर बात करते हैं, वहीं पर कुछ इनोवेशन भी होती है। और इनोवेशन ऐसी होती है कि बहुत सारे लोगों के लिए कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारे लोग तो रूटीन में कर रहे होते हैं, लेकिन हम बाज़ औक़ात ऐसा काम करते हैं, हम कहते हैं मैंने तो पहली दफ़ा ये काम किया। जैसे ड्राइविंग हो गई, कुछ लोग पहली दफ़ा ड्राइव करते हैं, कुछ लोग पहली दफ़ा शहर से बाहर जाते हैं, कुछ लोग पहली दफ़ा मुल्क से बाहर जाते हैं, तो उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग पहली दफ़ा कुकिंग करते हैं, वो भी बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। और कुछ चीज़ें जो है हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी करते हैं। लेकिन रिजवान, जहाँ कुकिंग के हवाले से बात की तो टोना फिश हम बहुत खाते हैं, पसंद भी करते हैं।
वर्ल्ड टोना डे है। आज 2 मई है और इस दिन के हवाले से अब ये अच्छा टोना के बारे बिल्कुल रिपोर्ट तो है, लेकिन एक बड़ी ज़बरदस्त बात कि 80 ममालिक में इसका शिकार किया जाता है और ये ठंडे पानी की मछली है। तो इसका दिन क्यों मनाया जाता है, इसकी खासियत क्या है, इस हवाले से रिपोर्ट। बिल्कुल जनाब, और ये हिना की रिपोर्ट है, तो आइए देखते हैं। आज दुनिया भर में वर्ल्ड टूना डे मनाया जा रहा है। टूना एक खास किस्म की मछली को कहते हैं। इस वक्त दुनिया के 80 से ज़ायद रियासतें इसी मछली के ज़राए पर इन्हिसार करती हैं। टूना इंडस्ट्री की सालाना मालियत तकरीबन $10 बिलियन है। इस साल रिकॉर्ड कीमत में फरोख्त होने वाली टूना मछली को जापान के शमाली मशरकी समंदर में पकड़ा गया था। इसका वजन 222 किलोग्राम था। तिबी माहिरीन के मुताबिक ये ठंडे पानी में पाए जाने वाली मछली है। इस मछली में ओमेगा 3 एसिड पाए जाते हैं, जिसकी बदौलत ये दिमागी और दिल के अमराज के अलावा इंसानी जिस्म के लिए बहुत मुफीद है। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक इसके तेल में भी ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जिनसे वर्जिश के दौरान वजन कम करने में काफी मदद मिलती है। जो लोग भुनी हुई या पकाई जाने वाली मछली को खुराक का हिस्सा बनाते हैं, इनकी यादाश्त में इजाफा और दिमाग सेहतमंद रहता है। माहिरीन ने इस मछली के शिकार पर दुनिया को खबरदार तो किया है, लेकिन लाखों की तादाद में पकड़े जाने के बावजूद कुदरत का करिश्मा है कि बहरे हिंद और बहरुल काहिल में इस मछली की पैदावार में कमी नहीं आई। आलमी दिन के मौके पर यह पैगाम दिया गया है कि टोना मछली का गैर कानूनी शिकार रोकने के लिए आगाही पैदा की जाए। जी जनाब, हिरा की रिपोर्ट आप देख रहे थे। वर्ल्ड टोना के हवाले से वर्ल्ड टोना डे आज मनाया जा रहा है और ये मछली पसंद भी बड़ी की जाती है। अफादियत के हवाले से भी आपने देखा। तो प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल, और हम बात करेंगे अब कुछ दीन इस्लाम की, और बल्कि जो आफाकी दीन इस्लाम को आ जाता है, इसमें पूरी इंसानियत के लिए रहनुमाई मौजूद है। जो हमारे बुनियादी अक़दार हैं वो उनको हम मज़ीद परवान चढ़ा सकते हैं। हमें जीने का तरीका बताता है। हमारी चाहे वो मुआशरती ज़िंदगी हो, हमारी समाजी ज़िंदगी हो, माशी ज़िंदगी हो, हम ज़ाती हैसियत में कहीं पर मौजूद हो, तो हमारे आमाल हमें एक डायरेक्शन मिलती है कि हमें कैसे जीना है, कैसे अपने तमाम जो ज़िंदगी के मामलात हैं उनको बेहतर कैसे करना है। तो हमारी ज़िंदगी में ये मामलात जुड़े हैं, जहाँ पर हम इज़्दिवाजी ज़िंदगी की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं किसी नए रिलेशनशिप की, ख़ास तौर पर जब ख़वातीन ब्याह कर जाती हैं या फिर किसी शख्स की शादी होती है, तो उसमें जो मामलात हैं कितने इंपॉर्टेंट है। ख़ासतौर पर जहेज़ एक ऐसी चीज़ है जिस पर तमाम लोग मुत्तफ़िक होते हैं। जब भी बात की जाए तो इसको लानत करार दिया जाता है कि जहेज़ एक लानत है और इससे सब लोगों को इनकार करना चाहिए, सब लोगों को ये समझना चाहिए कि ये बिला वजह का बोझ बना रखा है हमने। लेकिन इसके बावजूद कुछ रस्में, रिवायात और जो हम कहते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, हमें तो ये करना ही करना। कल्चरल एस्पेक्ट्स भी हैं जहेज़ के, और उसके साथ साथ जब खुदा ना खास्ता मियाँ बीवी में अगर तलाक हो तो फिर जहेज़ की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, इसके बारे में शरा क्या कहते हैं, इस्लाम क्या कहते हैं, इसके बारे में जानना, अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी भी हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ चले जाएँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये जान सकें कि इसकी निटिग्रिटीज़ क्या है, क्योंकि निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट की जो क्लॉजेज होते हैं वो तमाम लोगों को, तमाम मर्दों को, तमाम खवातीन को पता होना ज़रूरी है। दोनों पार्टीज जो है उस पर अमल दरामद करेंगे। बिल्कुल, और इस पर ऑब्वियसली जो अगर हम देखें इट्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट निकाह के हवाले से अगर बात की जाए तो जहेज़ की अहमियत और ख़ास तौर पे जहेज़ की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, जहेज़ को तो कहा जाता है कि ये लानत है, पसंद भी नहीं किया गया हमारे दीन इस्लाम में, लेकिन साथ में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर हम अपने कल्चरल एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं तो हमने अपने सोसाइटल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखना है। और इस पर बात करने के लिए हमीदुल्लाह भट्टी साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हमीद साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, सबसे पहले शादी होती है और जहेज़ का कंसेप्ट ये होता है कि या तो लड़के वाले इनकार करेंगे तो नहीं दिया जाएगा, या लड़की वालों का होता है कि अपने शौक से हम दे रहे हैं, हमें कुछ कहा नहीं जा रहा। तो इस्लाम शरा इस पर क्या फोकस्ड रहे है कि देना चाहिए जहेज़ या नहीं देना चाहिए? देखिए जी, इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें तो जहेज़ पे कोई पाबंदी नहीं है, मगर वालिदैन अपनी खुशी से देना चाहें। मगर लड़का अगर मुतालबा करे और शादी से पहले कहे कि ये चीज़ें चाहिए, तो वो इस्लाम में सख्त मना है, बल्कि इसे लानत करार दिया गया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह को सादा और आसान रखो, इसमें मुशक्क़त ना हो। मुशक्क़त मीन ये जहेज़ के मामले में ये इस्तेमाल किया गया कि ये बोझ ना बनाया जाए। ये एक निकाह एक हलाल चीज़ है, मगर हमने जहेज़ के मामले में इसे इतना मुश्किल बना दिया है कि अब
देखिए पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद ख़वातीन हैं जो जिनकी एज 30 से 35 बरस हो गई है, मगर वो जहेज़ ना होने की वजह से अभी बैठी हुई हैं। ये हमने मुश्किल बना दिया है। इस्लाम में जहेज़ का कोई तल्लुक़ नहीं, कोई इसकी मिसाल नहीं मिलती, कोई इसकी वो तईद नहीं मिलती। ये हमने अपने तौर पे इसे लागू कर दिया। और हमीदुल्लाह भट्टी साहब, इसको तोहफा भी तो कह देते हैं बहुत सारे लोग अपनी जान बख्शी के लिए, या लोग एतराज़ ना करें जी हमने तो नहीं मांगा लेकिन अपनी बेटी को तोहफा दिया है। तो तोहफा मैं उस तरफ आना चाहूँगा। ये ज़्यादा तलाक और जो ख़वातीन के मर्डर हैं उसकी बुनियादी वजह ये जहेज़ है। तोहफा ज़रूर है। ये देखें, लोग तो वैसे भी कहते हैं ना जी, वैसे तो रिश्वत के मामले में है ये कि लेने और देने वाला दोनों जन्मी है, बिल्कुल। मगर लोग कहते हैं नहीं जी देने वाली की तो 100 मजबूरी हो सकती है। लेकिन ये तोहफा सच यही है कि इस्लाम में निकाह को सादा और आसान बनाने की तलकीन की गई है। और प्यारे नबी ने एक बार नहीं बार बार कहा, और अपनी बेटी की रुस्ती के मौके पर भी ऐसी नज़ीर पेश की कि जहेज़ में उसका कोई नज़ीर नहीं मिलती। कि प्यारे नबी ने देखे जिन्हें रहमतुल आलमीन कहा जाता है, जो रहमतुल आलमीन है, जो शाफ़ी माशर हैं, उन्होंने अपनी बेटी के लिए नहीं किया। तो हम क्यों तोहफे ताइफ की तरफ भागे जी? हम क्यों अपनी बेटियों को इस तरह करें? देखे, बेटी हम रुखसत करते हैं, जहेज़ भी साथ देते हैं, फिर नंद सास ससुर सब के लिए कपड़े, फिर उसे जाते हुए साथ खाना भी भेज देते। बेटी है, कोई हम लोग कर्जा तो नहीं उतारे। बेटी को बेटी प्यार से, एहतराम से, जो उसका तकद्दस बनता है उस तरह रुखसत करना चाहिए। और जो वो जिनके हाँ जा रही है उन्हें भी उसका एहतराम, उसका तकद्दस और उसका वो जो है उसी हवाले से उस तोहफा, सबसे बड़ा तोहफा वही है कि बेटी अपने माँ बाप का घर छोड़ के दूसरे घर जा रही, उसे उसी तरह एहतराम से लिया। अच्छा भट्टी साहब, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयत ये भी होती है कि जिसके घर वो जा रही है, अगर वो लोग मना करेंगे तो जहेज़ नहीं लिया जाएगा। जिस तरह आपने कहा कि अभी एक न्यूज़ चैनल ने इस बात को नशर भी किया कि 35 साल से अबव जो ख़वातीन है, 1 करोड़ से ज़ायद जो है गैर शादीशुदा है, जिसपे ख़वातीन का ये कहना था कि ये सिर्फ जहेज़ ना होने की वजह से नहीं है, ये जो सोशल स्ट्रक्चर बन गया है शादियों का, या ये जो मर्दों का स्ट्रक्चर बन गया है सोसाइटी में कि पैसे लेके लड़की आए, जहेज़ लेके लड़की आए, तो दे आर फेड अप और फेड अप हो जाते हैं सोसाइटी। अब ये जो शादी कारोबार बन रही है, ये जो बहुत बड़ी बड़ी ग्रैंड लेवल पे शादियाँ हो रही हैं, ये हमारी सोसाइटी को किस तरह एक्सेप्ट, वो जो है तबाह कर रही हैं, किस तरह मुतासिर कर रही हैं? जिस तरह आपने बताया ना, आपने उस बात की तयद की कि 1 करोड़ से अबव ख़वातीन की तादाद है जो जहेज़ की वजह से, देखें जिनके माँ बाप के पास इतने वसाइल नहीं कि वो बेटी को इतना बड़ा जहेज़ दे के रुखसत करें, और वो बेटी जो है वो भी वो उसे मेहनत कोशिश करनी पड़ती है कि अपना जहेज़ बनाए और फिर वो रुखसत, ये माशरा। और फिर एक और जो बड़ी बात है, मैं आपको आपसे वो शेयर करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो जान से जाती हैं, जो मारी जाती हैं ससुराल के हाँ, वो उसकी वजह भी ये जहेज़ ही है। जितनी जल्दी हम इसे कंट्रोल करेंगे, इसे ख़त्म करेंगे, हमारा माशरे का इंतशार कम होगा, हमारा जो ख़ानदानी निज़ाम तबाह हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। और जो ज़्यादा जहेज़ लेके आती हैं वो ख़वातीन का फिर उनका मिजाज भी ऐसा होता है कि वो अपने सास ससुर की खिदमत नहीं करती। वो कहती हैं हम जब इतना कुछ लेके आई हैं, अब हम इतने नुकरानी तो बन के नहीं रहना ना। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए, जो इस्लाम हमें तो ना सरमायादारी की तरफ देखना चाहिए, ना सोशलिज्म, हमें तो देखना चाहिए हमारे प्यारे नबी ने क्या कहा, हमें इस्लामीज़म की तरफ तो जो अगर दें तो हमारा माशरा बड़ा ठीक। हमीदुल्लाह साहब, हम इस सर्कल को तोड़े कैसे? जो जहेज़ दे रहे हैं वो अपने बेटे की शादी करते वक्त उतना ही जहेज़ एक्सपेक्ट भी करते हैं। जो अपनी घर में बेटी आ रही है, शादी के बाद आ रही है, वो कहते हैं हमने भी अपनी बेटी को दिया था, आप भी लेके आए, कोई नई बात नहीं है। और फिर साथ इसके जो सबसे बड़ा मसला है कि 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन हैं, उसमें भी डिमांड अक्सर ये की जाती है कि लड़का वेल इस्टेब्लिश्ड हो। कुछ डिमांड्स ऐसी हैं कि लड़कियों की जानिब से भी या उनकी फैमिलीज़ की जानिब से भी कि अलग से घर हो, तमाम मामला पूरे हों। ज़िंदगी को साथ बिल्ड करने की बजाय सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट अगर मुकम्मल है तो ही शादी होगी, ये रुकावटें भी तो मौजूद हैं। नहीं, इस हवाले से कवानीन मौजूद हैं और बड़ी जो अच्छी बात है, कवानीन मौजूद हैं, उन पे अमल दरामद कराने की ज़रूरत है। जब अमल दरामद होगा तो जहेज़ की लानत खुद ब खुद ही काबू हो जाएगी।
खत्म। सही, लेकिन इस पे अब देखा जाए तो हम जरा बात खवातीन के हवाले से करें, जहेज के हवाले से करें, वालिदैन देते हैं इस हवाले से। अब जिम्मेदारी तो देखा जाए तो सारी मर्दों की तरफ आयद होती है कि उन्होंने अब कैसे लेके चलना है। अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि मैं किसी भी लड़की से जब शादी करूंगा तो बिल्कुल जहेज नहीं लूंगा, मेरे घर में जब भी लड़की आएगी तो ना उसका बाप बेड देगा, ना फ्रिज देगा, ना टीवी देगा, तो मेरे घर में ऑलरेडी हर चीज़ मौजूद है, तो कोई भी बाप ऐसा नहीं करेगा कि अपनी बेटी को दे। फिर एक और चीज़, जिस तरह आपने कहा कि दिखावा भी तो होता है कि उसने दी, फिर जिस तरह रिजवान का भी ये सवाल था कि वो जब अपने बेटे की शादी करते हैं यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये सर्कल तो कंटिन्यू हुई है। अब इसको रोकने वाली कौन होगी, हमारी जनरेशन या आपकी जनरेशन? कौन रोकेगा, माँ बाप रोकेंगे या बच्चे रोकेंगे जिनकी शादियाँ होने वाली है? ये अवेयरनेस की ज़रूरत है जी। आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, दिखावा। ये नमूदो नमाइश और दिखावा हमारे माशरे की तबाही का बायस बन रहा है, और यकीन कीजिए इस वजह से ख़ानदानी निज़ाम भी टूट फूट का शिकार है। सास ससुर बहू पे खुश नहीं, तो इसी तरह बहू जो है सास ससुर पे खुश नहीं। हर तरफ इस जहेज की बीमारी ने ना सबको महदूद कर दिया है, रिश्तों को महदूद कर दिया है, रिश्तों को तोड़ दिया है, और ख़ानदानी निज़ाम और बच्चे इसमें पिस रहे हैं। अब जो लड़की की पैदाइश है, बच्ची की